सर्वप्रथम आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, गुरु भगवान एवं रत्नाधिक साधुविंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। नित्य प्रति उपाध्याय प्रवर के मुखारविंद से हम आगम वाचना का लाभ लेते चले आ रहे हैं। आज भी उसी वाणी के अंदर हम प्रवेश करें और गुरुदेव को वंदन नमस्कार करके उनसे अनुनय विनय करें कि गुरुदेव हमें आगम वाचना का लाभ दें और आज प्रत्यक्ष रूप से वंदना का लाभ ले रही हैं हमारी उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब और उनके शिष्य परिवार आदि थाना 8 जिनका चतुर्मास दिल्ली में गतिमान है। महासाध्वी उप प्रवर्तनी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब प्रत्यक्ष रूप से वंदना करके गुरुदेव से विनती करेंगे कि गुरुदेव आगम वाचना प्रारंभ करें। आवाज नहीं आ रही महाराज साहब। ये आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए नित्य प्रति साधु साध्वीवृंद द्वारा तपश्चर्या चल रही है और आज तपश्चर्या का लाभ ले रही हैं हमारी महासाध्वी प्रवर्तनी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब के साध्वी परिवार से और उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज साहब की शिष्य परिवार से, तप चक्रेश्वरी महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज साहब, सुशिष्या उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब और महासाध्वी श्री वीर कांता जी महाराज साहब के साध्वी परिवार से और उत्तर भारत प्रवर्तनी श्रमणी सूर्य डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्वनी महासाध्वी डॉक्टर श्री शुभा जी महाराज साहब का आज उपवास है। महासाध्वी श्री रिधिमा जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री आराध्या जी महाराज साहब और महासाध्वी श्री रिधिमा जी महाराज साहब की ही शिष्या वैरागन सरस्वती जैन और वैरागन खुशी जैन और उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब। इस तरह आज 9 की तपश्चर्या हमारी 9 साधु साध्वी वृंद की तपश्चर्या चल रही है। तो जिनकी भी तपश्चर्या चल रही है सबकी मैं बहुत बहुत अनुमोदना भी करती हूँ और उनसे सुख साता भी पूछती हूँ। और अब मैं उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबद्ध अनुरोध करूंगी कि हे गुरुदेव अपनी ज्ञान रश्मियों से हमें प्रकाशमान करने का प्रयास करें। उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयज्ञान, नमो ओवध्यायान, नमो लोय साहुण, ऐसो पंच नमोकारो साव पाव प्रणसनो मंगलानंद संदेशे परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान
युग प्रधानाचारी परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान मुनिराज, अन्य मुनिगण, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु जी, श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल 5वां अध्ययन प्रारंभ किया था, अकाम मरणिचम इस अध्ययन का नाम है। तो दो प्रकार की मृत्यु में पहले अकाम मृत्यु का वर्णन चल रहा है। कल बता रहे थे भोगमय पापमय जीवन जीने वाला अंतिम समय कैसी दयनीय दशा को प्राप्त होता है। शाक्तिक का दृष्टांत दिया था बैलगाड़ी वाला, कैसे बैलगाड़ी को उन मार्ग पर डाल देता है, स्वयं भी परेशान होता है, बैल भी परेशान होते हैं। ऊंची नीची जगह पर आने जाने के कारण से बैलगाड़ी उल्ट जाती है, उसका धुरा टूट जाता है, चोर सब कुछ छीन करके ले जाते हैं। वह पश्चाताप करता है, इतना अच्छा होता यदि मैं सन्मार्ग महामार्ग से जाता, टाइम लग जाता लेकिन सब कुछ सुरक्षित रहता। जैसे वो पश्चाताप कर रहा है, इसी प्रकार असंयम प्रधान भोगमय जीवन जीने वाला अंतिम समय वह भी पश्चाताप करता है, कितना अच्छा होता मैंने भी संयममय धर्ममय जीवन जिया होता, पापों से बचा होता, और भी तो भोगमय जीवन का त्याग करते हैं, मैं भी कर देता तो कितना अच्छा होता। अब अंतिम समय जिस गति में जाना है वैसी लेशाएं आती हैं। अशुभ स्थान पर जाने के कारण अशुभ लेशाएं, अशुभ ही दिखाई देता है, घबराता है, डरता है, चिल्लाता है, मेरे को कोई बचाए, मेरे को मारने आ रहे हैं, मेरे को काटना चाहते हैं, इनको हटाओ। लेकिन देखने वालों को तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जानने वाले ऐसा अनुमान लगा लेते हैं इसकी गति अब अच्छी नहीं है, थोड़े समय का मेहमान है, जहां से जाने वाला है। तो उसकी क्या दशा है, इसका वर्णन शास्त्रकार कर रहे हैं। तो से मरणंतमी बाले संतसाई भया अकाम मरण मराई धुतेव कलीना जिये। तो से मरणंतमी, तो उसके पश्चात से का मतलब वह कौन, जिसने अपने जीवन को गंवाया है। कैसे गंवाया है? 18 पापों का आचरण करके, भोगमय जीवन में फंस करके, अनेक अनेक जीवों के साथ वैर बांध करके पुण्य की कमाई सब समाप्त हो गई है, पाप ही पाप इकट्ठे किए हैं। तो ऐसा असंयम प्रधान जीवन जीने वाली आत्मा मरणंतव्य मृत्यु के समय बाले, वह बाल अज्ञानी मूढ़ संतसाई भया, भय से संतसाई डरता है, घबराता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। कहते हैं अकाम मरण मरई,
वह अकाम मरण को प्राप्त होता है। मरई मरता है, तो जहाँ पर मरई का मतलब आएगा अकाम मरण को प्राप्त होता है, ऐसी मृत्यु जिसकी चाहना नहीं करते, क्योंकि दुख ही दुख है। यदि आगे गति अच्छी हो तो ऐसी मृत्यु का दुनिया के लोग स्वागत करते हैं। गति अच्छी नहीं है तो ऐसी मृत्यु की इच्छा अभिलाषा नहीं करते। लेकिन अपनी इच्छा से थोड़े होगा, अपनी इच्छा हो चाहे ना हो, चाहे मरना नहीं चाहता, लेकिन जैसे दीवे का तेल समाप्त होने पर दीवा बुझता ही है, इसी प्रकार जब आयुष्य कर्म समाप्त हो जाता है तो आत्मा को अपना समय आने पर इस शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। और जैसी आयु बांधी है, जिस गति का उदय आने वाला है उसी ओर प्रस्थान भी करना पड़ता ही है। तो ऐसा जीव असंयम प्रधान जीवन जीने वाला अकाम मृत्यु को प्राप्त होता है। उसकी कैसी दशा होती है, दृष्टांत के माध्यम से बताया। धुत्तेव कलिना दिए, जैसे किसी धूर्त ज्वारी ने दूसरे ज्वारी को क्या कर लिया, जीत लिया। जब वो जुआ नहीं खेलता था, अपनी कोठी थी, बंगला था, शोरूम था, दुकानें थी, धन दौलत था, समाज में प्रतिष्ठित स्थान था, इज्जत मान था, लेकिन कुसंगति के कारण से वह जुआ खेलने की आदत पड़ गई। जब आदत पड़ी है तो पहले तो जीतता जाता है, हौसले बढ़ गए हैं, किसी विशेष धूर्त ज्वारी के साथ खेलने लगा। अब वो धूर्त ज्वारी जो है एक एक कदम करके उसको जीतता जा रहा है। जीतते जाने से तो पहले तो जैसे कि गाड़ी गई, बैंक बैलेंस गया, जो आभूषण थे वह गए, शोरूम गया, घर भी गया, सब कुछ चला गया। जब सारी संपत्ति से वंचित हो गया, अपना बंगला, अपना शोरूम, अपनी दुकानें, अपनी गाड़ियां सब चली गई, दूसरे धूर्त ज्वारी ने जीत लिया। अब उसकी दशा क्या हो गई, बिल्कुल सड़क पर आ गया, सब कुछ छिन गया। और सड़क के किनारे बैठा सोच रहा है, अरे जी मैंने क्या कर लिया। यदि मैं जुआ ना खेलता, इस आदत में ना पड़ता तो मेरा कितना खुशहाल जीवन था। लेकिन इस बुरी आदत के कारण से मैंने सब कुछ गवा दिया। स्वयं तो मुसीबत में पड़ा, लेकिन अपने परिवार को भी मुसीबत में डाल दिया। कहते जैसे वो धूर्त ज्वारी, जैसे उसके द्वारा जीते जाने पर वह ज्वारी पश्चाताप करता है, शोक मनाता है, ऐसे ही अकाम मरण को प्राप्त होने वाला जीव भी शोक करता है, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं। क्योंकि जो मनुष्य जन्म था, जो पुण्य की पूंजी थी, पुण्य की पूंजी पुण्य समाप्त कर दिया, मनुष्य भव समाप्त हो गया। अब केवल सपने जैसी बातें रह गई। सोचता है इतना अच्छा होता, मैं बचपन में ही शास्त्र स्वाध्याय करता, साधु संतों की संगति में रहता, मैं नियम व्रत पालता, मैं पापों से बचता। यदि मैंने धर्म किया होता तो आज मेरी ऐसी दुर्गति ना होती। लेकिन अब तो समय निकल गया है, शोक के अतिरिक्त उसके पास कुछ भी नहीं रहा। तो ऐसे व्यक्तियों का जो मरना है वह अकाम मरण है। कहते हैं ऐसा अकाम मरण एक बार जीवन गवा दिया है, उन्हें उसको मनुष्य जन्म अब किस बल से मिलेगा। ऐसे स्थानों पर चला गया जहां पर दिमाग अच्छा नहीं, बुद्धि अच्छी नहीं, ज्ञान नहीं, समझ नहीं, आरत ध्यान रौद्र ध्यान के कारण से पुराने कर्म तो भोगे नहीं जा रहे और नए कर्म आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। समझ ना होने के कारण से पूर्व के पाप भोग रहा है और आगे के लिए नए पाप कर्म बांध रहा है। जैसे मनुष्य जन्म की दुर्लभता के संबंध में कहा था,
अब नरक में गया, नरक से आकर के त्रियंच गति में गया, वहां पर फिर पाप कर्म, फिर नरक में, फिर त्रियंच गति में। ऐसे त्रियंच गति में कभी 5 इंद्रिय, कभी 4 इंद्रिय, कभी 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, कैसे संसार में भटकता है। अपना एक जन्म क्या गवाया, अनंत जन्म बिगाड़ लिए। ये सारा किसका प्रभाव, ये सारा मोह का प्रभाव है। मोह भी आत्मा ने स्वयं बांधा है। अज्ञानता में आकर, कुसंगति में आकर के 18 पापों का सेवन करके, बड़े बड़े क्रूर कर्म करके ये कर्म बांधे, अब इनसे छुटकारा जल्दी होने वाला नहीं है। तो कहा इस प्रकार वह अकाम मरण को प्राप्त करता है, जिसको ज्ञानियों ने प्रशस्त नहीं कहा, अप्रशस्त कहा है। आगे, एयं अकाम मरणं बालानं तु पवेयं, एतो सकाम मरणं पंडियाणं सुनेह में। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज हमारे हैं, एयं अकाम मरणं, जय अकाम मरण, बालानं तु पवेयं, बाल जीवों का जो अकाम मरण है उसका पवेयम प्रवेदितम, मैंने उसका प्ररूपण किया। जैसा भगवान से सुना था उसके अनुसार कहा है कि बाल मरण कैसे जीवों को प्राप्त होता है। एक तो सकाम मरण पंडियाण सुनेह में, एक तो जहां से, इस गाथा से आगे, पंडियाण पंडितों के, जो पंडित जीव है, जिनका जीवन संयम प्रधान है, जिनका जीवन में धर्म रोम रोम में, जिनकी आत्मा में समाया हुआ है, जो धर्म के प्रति, संयम तप के प्रति समर्पित है, धर्म की आराधना करते समय कैसे परिसे आए, उपसर्ग आए, उनको समता से सहन करते हैं। ऐसी पंडित आत्माएं, साधु साधवियां, उनके सकाम मरण होता है। उनके सकाम मरण के बारे में, संबंध में सुने हमें, मेरे से सुने, जैसा मैंने भगवान से सुना है उसी के अनुसार मैं आपको सुनाऊंगा। तो आगे कहा है, मरणम की सपुन्नाणं जहामेय मनुसूयं विपसन्न मनाघायं संजयाणं गोसीमौ मरणं की सपुन्नाणं, मरणं जे मरण, जे मृत्यु, सकाम मृत्यु, पंडित मरण, समाधि मरण, ये जो है जिसको मृत्यु महोत्सव के रूप से कहा जाता है, जिनके जीवन में जे आता है, तो वो जीव कैसे होते हैं, सपुन्नाणं, पुण्यवान भाग्यशाली होते हैं। पुण्यवान कैसे, पहली तो बात है कि पुण्य जिन्होंने मनुष्य जन्म पा करके धर्म को स्वीकार किया, धर्ममय संयमय जीवन अपनाया है, पाप कर्मों से अपने आप को बचाया है, और बहुत ही धर्म करते करते जहां पर उन्होंने पाप कर्मों को काटा है, वहीं पर शुभ योगों के द्वारा उन्होंने पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध भी किया है। शल्यों से मुक्त होने के कारण से उनके पुण्य को हम पुण्यानुबंधी पुण्य कह सकते हैं। आगे चल करके वो पुण्य जो है, संसार के सुख साधन तो बहुत मिलेंगे, लेकिन उनके अंदर फंसेंगे नहीं। आत्मा निर्मल रहेगी, बुद्धि निर्मल रहेगी, मोह कर्म कमजोर है, जिसके कारण से उनके जीवन में आसक्ति नहीं आएगी। तो जिन्होंने ऐसा कितना पुण्य बांधा है, उस पुण्य के कारण से वे क्या है, पुण्यवान है। और दूसरी बात है, पुण्य का अर्थ पवित्रता में भी आता है। जो आत्माएं धर्म आराधना करते करते, जिन्होंने केवल ज्ञान, केवल दर्शन पा दिया है, ऐसी पवित्र आत्माएं जब उनका अंतिम समय आएगा, तो उन्होंने तो उस समय पुण्य पाप को सब कुछ खत्म हो जाना है। पुण्य भी समाप्त हो जाएगा, पाप भी समाप्त हो जाएगा, आठों कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसी आत्माओं का भी पंडित मरण, समाधि मरण है। ऐसे पुण्यवानों का जो मरण है, मैं जहाँ जैसे मेय मनुसूय, मैंने जो सुना है, मे से मतलब मेरे द्वारा, जब मेरे द्वारा एयम
एयम का मतलब जय है, जो मरण है, पंडित मरण है। अनुसूयम, अनुश्रुतम, अनुश्रुतम मैंने भगवान से जो सुना है। तो विपसन्नम अनाघायम कहते हैं जे प्रसन्न, विपसन्नम विशेष करके आत्मा को प्रसन्नता देने वाला है, क्योंकि जिस मृत्यु के बाद आत्मा का भविष्य जो है उज्जवल है, श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, तो ऐसी मृत्यु भी उनको जीवों को प्रसन्नता देने वाली होती है। क्योंकि जितने भी विचक्षण है, बुद्धिमान है, पंडित जीव, साधु साध्वियां हैं, सबका जो मनोरथ होता है, लगभग जिनकी समझ ठीक है कि हमारे को अंतिम समय समाधि मरण की प्राप्ति हो, जीवन में हम ज्यादा से ज्यादा शुद्ध संयम पालें, किसी कारण से, प्रमाद से, गफलत से कोई दोष लगता है तो उसकी हम अपनी आलोचना, निंदना, ग्रहणा, प्रतिक्रमण के द्वारा, प्रायश्चित द्वारा शुद्ध कर ले। तो ऐसे करते हैं और अंतिम समय कहते हैं कि जहां भी हमारा जीवन संयम तप से अलंकृत हो, सुशोभायमान हो, वहां पर हमारे को अंतिम समय पंडित मरण की प्राप्ति हो। जब पंडित मरण के दुर्लभ क्षण उनके जीवन में, साधु साधियों के जीवन में आते हैं, तो आत्मा के अंदर कितनी प्रसन्नता होती है कि जे मरण मिलेगा तो हमारे को इस जन्म में नहीं तो कुछ ही जन्मों में हम इस संसार की कारागार से, जन्म मरण के बंधनों से, कर्मों के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसी भव्य आत्मा को जो प्रसन्नता देने वाला है, अनाघायम, इस मरण के द्वारा आत्मा का किसी प्रकार का आघात नहीं होता, किसी प्रकार की वेदना नहीं होती। मानो उस समय के पूर्व के असाता वेदनी के कारण से असमाधि हो भी, मतलब असाता हो भी, तो भी वह उसको बड़ी समाधि से, शांति से सहन करते हैं। जे असाता वेदना भी हमारे पाप कर्मों को काटने वाली है। कहते हैं जब भविष्य अच्छा हो तो उसको सामने रख करके जीव बड़े से बड़े कष्टों को भी समता से, शांति से सहन कर जाता है। तो इस प्रकार जो मरण जो है आत्मा का किसी प्रकार से घात नहीं करता, इसलिए इसको अनाघात कहा है। आगे कहा है संज्ञान भूसिमो, जिनको जे पंडित मरण प्राप्त हुआ, बी प्रसन्न अनाघात जे मृत्यु जिनको प्राप्त होती है। पहला शब्द कहा था वो पुण्यवान जीव है, दो शब्द और है संज्ञान, ऐसा मरना जो है संयत आत्मा को मिलता है। संयत जिन्होंने 18 पापों से अपने आप को विरत कर लिया है, जिनका जीवन यत्न प्रधान है, संयम प्रधान है, 17 प्रकार के संयम और 12 प्रकार के तप की आराधना करते हैं, ऐसे संयत साधु साधियां, ये तो साधु जीवन में और श्रावक जीवन में भी जो बड़ी सरलता पूर्वक श्रावक वृत्ति का पालन करते हैं, उन जीवों को भी जो पंडित मरण प्राप्त हो जाता है। आगे कहा है भूसी माओ, भूसी माओ का मतलब वश्यवंत है। वश्यवंत का मतलब जिनका, जिनकी इंद्रिया, जिनका मन अपने बस में है, मतलब इंद्रियां और मन के अधीन नहीं है, इनके अनुसार नहीं चलते, मन और इंद्रियों को अपने अनुसार चलाते हैं। और अपने अनुसार कैसे, जिस प्रकार से चलाने से संयम में वृद्धि हो, तपस्या में वृद्धि हो, आत्मा पाप कर्म की ओर ना जाए, मतलब पाप कर्म की ओर जो जाने भी इंद्रियां लगे तो एकदम वो प्रबुद्ध आत्माएं रोक लेती हैं, रोक करके धर्म मार्ग में चलाती है, ऐसे मन को भी धर्म मार्ग में चलाती है। तो कहा जो जीत इंद्रिय है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, मन को जीत लिया है, तो इस प्रकार ऐसे ही जीवों को जो समाधि मरण, पंडित मरण प्राप्त होता है। मतलब कि ये मरण कैसा है, मरण मृत्यु कैसी है, जो मेयम अनुसूय, जो जो मैंने सुनी है, विपसन्नम आत्मा को प्रसन्नता देने वाली है, अनाघायम जो आत्मा को किसी प्रकार से, मतलब कि आत्मा का घात नहीं होता है, किसी प्रकार की तकलीफ देने वाली नहीं है। तो ऐसी जो मृत्यु है किनको प्राप्त होती है, तीन विशेषण दिए हैं, स्वपुन्नान संज्ञान बोसीमो।
सपुण्यान जो पुण्यवान भाग्यशाली है, संजयान जो संयत है, बोसीमाओ जिन्होंने इंद्रियों को मन को वश में कर लिया है, विषयों से संसार से 18 पापों से अपने मन को इंद्रियों को जिन्होंने रोक लिया है, ऐसे ही संयत आत्मा को जे समाधि मरण की प्राप्ति होती है। अब इसके आगे फिर कहा जा रहा है कि जे हर किसी को जे पंडित मरण हर किसी आत्मा को प्राप्त नहीं होता। न इमं सभ्येषु भिक्षुषु न इमं सभ्येषु अगारिषु नाना शीलाय अगारथा विषम शीलाय भिक्षुणो न इमं सभ्येषु भिक्षुषु। इमं इमं का मतलब ये जो समाधि मरण है, पंडित मरण, सकाम मरण, न सभ्येषु भिक्षुषु सभी भिक्षुओं को ये प्राप्त नहीं होता, ना जे सभी साधु साधियों को प्राप्त होता है, ना इमं सभ्येषु अगारिषु और ना ही ये सारे अगारी, अगारी मतलब श्रावक श्राविकाओं को प्राप्त होता है। मतलब ये ना सभी साधु साधियों को मिलता है, ना सभी श्रावक श्राविकाओं को मिलता है। तो सभी को क्यों नहीं मिलता, ये प्रश्न उठता है। जब वो साधना का जीवन, साधु साधवियां साधु जीवन पाल रहे हैं, श्रावक श्राविकाएं श्रावक वृत्ति पालन कर रहे हैं, तो ये इनको क्यों नहीं मिलता। तो कहा है नाना शीलाय अगारता, जो गृहस्थ हैं वो भी नाना प्रकार के शीलों वाले हैं, नाना प्रकार के व्रत नियमों का पालन करते हैं, अनेक प्रकार की विचारधाराएं अपने संयम तप की अपेक्षा से अनेक स्तर बन जाते हैं। आगे विषम शीलाय भिक्षुणो, भिक्षु भी जो है विषम शील वाले हैं। कोई भिक्षु कैसा है, कोई भिक्षु कैसा है, कहते हैं तो जहां पर नाना और विषम वाला का कहा है, कहते हैं कईयों की तो ज्ञान दर्शन चारित्र निरथी चार है, किसी प्रकार का दोष नहीं लगा है, और कितने ऐसे हैं जिनका जीवन सदोष है, जिन्होंने नाना प्रकार के दोष लगाए हैं अपने संयम में, अपने तप में, अपने ज्ञान दर्शन चारित्र तप की साधना में दोष लगाए हैं, जिन्होंने अपनी आलोचना निंदना आदि के निंदना के द्वारा प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण नहीं किया है। ये शुद्धिकरण क्यों नहीं किया, किसी ने तो प्रमाद के कारण, किसी ने लज्जा आदि के कारण से ये नहीं किया, नहीं करने के कारण से वो विराधक की श्रेणी में आ जाते हैं। तो कहा जब विराधक की श्रेणी में आ गए हैं तो जितने विराधक हैं उनको ये समाधि मरण प्राप्त नहीं होता। जो आराधक हैं, जिन्होंने अपनी पहले तो अपने चरित्र को ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना निर्दोष है, मानव प्रमाद के कारण किसी कारण से दोष लगे हैं तो उनको अपनी आलोचना सरल हृदय से आलोचना करके निंदना गणना करके प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण कर लिया। यदि उन्होंने शुद्धिकरण कर लिया है तो वे आराधक श्रेणी में आ जाते हैं। आराधक श्रेणी में आने के कारण से उनको पंडित मरण की प्राप्ति हो जाती है। और जो लज्जा आदि के कारण, प्रमाद के कारण से, मद आदि के कारण से जो अपनी आलोचना आदि नहीं करते, शुद्धिकरण नहीं करते, ऐसे साधु साधुयां हो चाहे श्रावक श्राविका हो, उनको समाधि मरण की प्राप्ति नहीं होती। जैसे भगवती सूत्र में आता है, राजा उदयन राजऋषि जिन्होंने अपने बेटे को राजना देकर के अपने भांजे को दिया था, दृष्टि में तो विकार नहीं था, मेरा बेटा राजगद्दी पाएगा तो वह उलझ जाएगा, उसके धर्म ध्यान नहीं होगा, तो जिसको हम कांटों का ताल समझ करके छोड़ रहे हैं, बेटा मेरे को अत्यंत प्यारा है, उसको कैसे दूं। राजा की तो जे दृष्टि थी, लेकिन पांडे को राज दे दिया, बेटे को नहीं दिया। बेटा इससे निराश भी हुआ, नाराज भी हुआ और सब कुछ छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला गया। अब उसने भगवान के धर्म को सुना है, श्रावक वृत्ति भी पाली है, और अंतिम समय उसने मतलब के समाधि मरण के लिए संथारा भी लिया है। तो संथारे के अंदर उसने बाकी तो सबसे कीमत कमाना किया, लेकिन राज ऋषि उदयन के प्रति जो रोष था उसकी आलोचना नहीं की, नहीं करने के कारण से मैं विराधक हो गया।
कहाँ वो विमानिक देवलोकों में जाता, कहाँ विराधकता के कारण असुर कुमारों की श्रेणी में जन्म हुआ। इतना अच्छा जीवन था, लेकिन फिर भी केवल एक दोष के कारण से वो क्या हो गए, विराधक हो गए। कहा कि जैसे सब श्रावक श्राविकाओं को नहीं मिलता, लेकिन कितनों को मिलता है, जिनका जीवन निरतिचार है। पहले दोष लगाया नहीं, लगा है तो उसका शुद्धिकरण कर लिया। आनंद आदि श्रावकों की श्री उपासक दशांग चरित्र में जीवन गाथा आती है, तो वे सारे के सारे आराधक हैं। विमानिक देवलोकों में दसों के 10 श्रावक हैं, 4 परलोकों की आयु है, एक जन लेकर के वह मोक्ष को जाने वाले हैं। ऐसे ही साधु साधनियां जिन्होंने तो जिनका चरित्र, जिनकी साधना निरतिचार है, निर्दोष है, वे तो सारे पंडित वर्ण के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन जिनका चरित्र सदोष है, पहले नाना प्रकार के दोष लगाने पर भी जिन्होंने अपना शुद्धिकरण नहीं किया, प्रायश्चित नहीं किया, ऐसे जीवों को, चाहे साधु साधनियां, उनको समाधि मरण की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जिन्होंने इन दोषों की आलोचना, निंदना, ग्रहणा, प्रायश्चित के द्वारा आत्मा का शुद्धिकरण कर लिया है, ऐसी भव्य आत्मा को, जो साधु हो साधवियां हो, उनको समाधि मरण की प्राप्ति हो जाती है। तो इस गाथा में कहा है कि ना जे सारे साधु साधवियों को पंडित वर्ण प्राप्त होता है, ना श्रावक श्राविकाओं को प्राप्त होता है। क्यों नहीं होता? कहा जिनके चरित्र मतलब के निरतिचार हैं, जो आराधक हैं, उनको तो प्राप्त हो जाता है। जिनके चारित्र साधना सदोष है, उनको प्राप्त नहीं होता। अब देखने वाली बात है कि इतने त्यागमय जीवन पर चलने वालों के जरा भी लिहाज नहीं है, तो अन्य मतों के अंदर ये समाधि मरण कैसे आ सकता है? कहते हैं भद्रिक पने के कारण से ये लोग भी देवायु बांध लेते हैं। उस समय उनको मतलब के लेशा अच्छी हो जाती है, परिणाम अच्छे हो जाते हैं, लेकिन निर्ग्रंथ मार्ग के अंदर जो पवित्रता बताई है, जो भाव बताए हैं, वैसा ना होने के कारण से वो समाधि मरण की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, जिनके अंदर ऐसे भाव आ जाए, तो ऐसे जो जीव हैं वहां पंडित मरण की प्राप्ति क्या, सम्यक तो आने के बाद वो सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र तब आ जाते हैं, सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। ऐसे उत्तरोत्तर वर्धमान परिणामों से उनमें से केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को भी प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन वो तभी आता है जब जे भाव निर्ग्रंथ जीवन के भाव जीवन में आते हैं, उन्हीं के द्वारा उनका आरोहण होता है। जब तक ये भाव नहीं आते, तब तक उनका ऊर्ध्वारोहण नहीं होता। औपपातिक सूत्र में फरमाया है कि अन्य मतावलंबी कहाँ तक ज्यादा ज्यादा जा सकते हैं, तो कहा 5वें देवलोक ब्रह्म देवलोक तक, और गोशाले के मतानुयायी 12वें तक जा सकते हैं। आगे जो जाएगा वो ही जाएगा। कहा जिसके पास ये निर्ग्रंथ जीवन का उत्तम जीवन होगा, यदि वो भी निरतिचार। अब जो सम्यक दृष्टि है, उनका तो द्रव्य और भाव से निरतिचार है, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है, संयम जीवन पालने वाले हैं, लेकिन उनके अंदर मिथ्यात्व के भाव होने से, अंतःकरण से तो वो भाव नहीं है, लेकिन व्यवहार से उनका चरित्र में दोष नहीं है। लेकिन सम्यक्त्व न होने के कारण से उस चरित्र के बल से आगे चले जाते हैं। यदि ऐसा चरित्र ना हो तो उसके तो उन जीवों का भी भार में देवलोक से ऊपर जाना नहीं होता। तो इसलिए कहा है कि नाना प्रकार की जो सातिचार निरतिचार की दृष्टि से ये सब साधु साधु श्रावक श्राविकों को ये पंडित मरण नहीं मिलता। तो जहां से प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने चारित्र की ओर कितना ध्यान रखना चाहिए, पहले किसी प्रकार का दोष लगे ना, लग गया है तो उसको हम अपनी आलोचना निंदना के द्वारा शुद्धिकरण कर लें, और आगे के लिए दोषों से बचने के लिए अपने आप को सावधान रखें। आगे 20वीं गाथा है। संति एगे भिक्को ही गारथा संजम उत्तरा, गारते ही सभ्य हिंसाव संजम उत्तरा। इस गाथा में प्रमाया जा रहा है कि शांति है,
एगे ही भिक्खु ही कई गृहस्थी कई साधुओं से कई साधु साधियों से गारथा संयम उत्तरा। गृहस्थ जो है संयम में श्रेष्ठ है। जहाँ पर प्रश्न उठता है कि साधु साधियों से गृहस्थ कैसे श्रेष्ठ है। कल्पना करो, जो साधु जीवन में तो है, पहली बात उसकी सम्यक तो शुद्ध नहीं है, अरिहंत देव की वाणी के प्रति पूर्ण श्रद्धा विश्वास नहीं है, निर्ग्रंथ गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं है, केवली प्ररूपित धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है। वो विश्वास न होने के कारण से जैसे निम्न होते हैं, निम्न जो है चारित्र तो वैसा साधु जैसा पालते हैं, लेकिन उनके भगवान की वाणी के एक अंश को लेकर के वो भ्रमित हो जाते हैं। और चारित्र तो इतना ऊंचा है, लेकिन सम्यक तो न होने के कारण से उनका गुण स्थान कौन सा? पहला गुण स्थान है। का चारित्र ऊंचा है, लेकिन गुण स्थान मिथ्यात्व के कारण से पहला है। और श्रावक श्राविका की जो सम्यक दृष्टि है, तो जो केवल जीवन में कोई नियम व्रत नहीं है, लेकिन सम्यक तो शुद्ध है, सम्यक तो शुद्ध होने के कारण से कम वो चौथे गुण स्थान में तो है ही। और सम्यक शुद्धि के साथ जब उनके जीवन में अणुव्रत आ जाते हैं, 5 अणुव्रत है, 3 गुण व्रत है, 4 शिक्षा व्रत है, तो कहा जब जो गुण व्रत आते हैं तो उनका 5वां गुण स्थान आ जाता है। जब 5वां गुण स्थान आ जाता है तो पहले गुण स्थान के अंदर जो कोई साधु साध्वी है और 5वें गुण स्थान वाले श्रावक श्राविका का आपस में कितना अंतर है, वो क्या है, उनसे कितना श्रेष्ठ है। तो कहा है इस दृष्टि से कहा है कि कितने ऐसे गृहस्थ श्रावक श्राविका है, कितने गृहस्थियों कितने साधु साध्वी सब संयम में श्रेष्ठ है। आगे कहा है कि गारथ्य ही और सभ्य ही साहव संयम उत्तरा। और कितने साधु साधवियां ऐसे हैं कि समस्त गृहस्थों से क्या है, वो संयम में श्रेष्ठ है। कहते संयम में गृहस्थों से श्रावक श्राविकाओं से तो श्रेष्ठ है, लेकिन साधु साध्वियों में श्रेष्ठ है। जहां पर कहा है कि जिनके श्रेष्ठ कौन है, जिनका ज्ञान दर्शन चारित्र तप जे साधना जिनकी संयम है, चाहे वो वेशभूषा में है चाहे वो नहीं है, जिसके परिणाम अच्छे हैं, जिसका चारित्र अच्छा है, जिसकी साधना निर्मल है, जिसकी सम्यक शुद्ध है, वो आत्मा क्या है, श्रेष्ठ है। और जिनके शुद्ध नहीं है वो श्रेष्ठ नहीं। जहां पर एक प्रसंग आता है, आचार्यों ने वृद्धवाद के नाम से प्रसंग दिया है। कहते धर्म स्थान में एक श्रावक साधु के चरणों में बैठा था, उसने प्रश्न पूछा, भगवान मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि श्रावक और साधु में कितना अंतर है। जब साधु से जब प्रश्न पूछा तो साधु ने कहा इतना अंतर है जितना मेरू पर्वत और सरसों के दाने का अंतर होता है। कहते साधु जीवन तो मेरू पर्वत के समान है, श्रावक जीवन जो है वो सरसों के दाने के समान है। अब वो सोचने लगा दाने सरसों के दाने के समान है तो हमारा कल्याण कब होगा। फिर उसके मन में आया, उसने दूसरा प्रश्न पूछा, भगवान फिर कृपा करे कि एक अन्य मतावलंबी साधु है और एक अपना श्रावक है, इन दोनों की चर्या में, दोनों के चरित्र में कितना अंतर है। कितना कहा कि जितना पहले अंतर कहा था कि श्रावक तो मेरू पर्वत के समान है और दूसरा जो है वो सरसों के दाने के समान है। कारण क्या है, जो श्रावक है कम से एक सम्यक दृष्टि है और उसके साथ अणुव्रत है, वो मोक्ष मार्ग का पथिक है, तत्व ज्ञान का ज्ञाता है। और वो जो है उसके पास सम्यक्त्व ही नहीं, जब सम्यक्त्व नहीं तो उसकी तुलना कैसे कर सकता है। तो इसलिए कहा है कि जहाँ पर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र का महत्व है, तो प्रत्येक मुमुक्षु आत्मा को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा ज्ञान दर्शन चारित्र तप जितने निर्मल होंगे, हमारी आत्मा उतना ऊर्ध्वारोहण करेगी। ऊर्ध्वारोहण का मतलब हमारी आत्मा निर्मल होगी, हमारे गुणों का विकास होगा। जब आत्मा निर्मल है, गुणों का विकास हो रहा है, यही आत्मा का ऊर्ध्वारोहण है। तो इसलिए जहां पर कहा जा रहा है कि कई एक मतलब के गृहस्थ ऐसे हैं जो कितने साधु साध्वियों से अच्छे हैं और कितने एक साधु साध्वियां ऐसे हैं, कहते हो सब गृहस्थों से अच्छे हैं और साधु साध्वियों से भी अच्छे हैं। तो जहां पर अच्छे का जो मापदंड है वो केवल बाहर का वेशभूषा, बाहर के क्रियाकलाप नहीं,
जहाँ पर अच्छेपन की जो मापदंड है वो परिणाम है, चरित्र की प्रधानता है। जितना ज्ञान दर्शन चरित्र तप इस आत्मा का निर्मल होगा, वह आत्मा उतनी ऊंची होगी और उतनी जल्दी संसार को पार करने वाली होगी। अब चरित्र की प्रधानता है, ज्ञान दर्शन चरित्र तप ये प्रधान है। कहते हैं वेशभूषा तो केवल पहचान का साधन है। वेशभूषा तो मानो बहुत अच्छी पहन ली है, लेकिन उसके अनुसार हमारे गुण नहीं है, तो ये वेशभूषाएं जो है आत्मा की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। तो बताया जा रहा है, चीरा जीर्णम नगिनीनम जड़ी संघारी मुंडीनम एयानी वीने तायन्ते दुर्शीलम परियागयम। चीरा जीर्णम, चीरा का मतलब बलकल वस्त्र है, मतलब के वृक्ष की शाल पहनी है, जब वस्त्र कपड़े पहने हैं। अजीर्णम, जिसने मृग की चमड़ी होती है, मृग शाल वो पहनी है। नगीनीना, किसी ने सारे कपड़े उतार दिए हैं, कहा कि कोई बिना कपड़ों के है। आगे जड़ी, किसी ने जटाई रखी हुई है। संघाड़ी, किसी ने कपड़ों को छोटे छोटे टुकड़े सी करके उनको पहनते हैं, जिसको कंथा चित्रे कह देते हैं। मुंडीना, इन्होंने सिर मुंडाया हुआ है। एयानी जी, नाना प्रकार की वेशभूषाएं जो है। एयानी बीने तायाती, जे आत्मा की रक्षा नहीं कर सकते। किस आत्मा की? दुशीलम परियागयम, जो दुशील की पर्याय को प्राप्त है, जो दुशील है, दुराचारी है, जिसके जीवन में संयम नहीं है, तप नहीं है, तो ये वेशभूषाएं आत्मा की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। तो आत्मा की रक्षा करने में समर्थ कौन है? वो आत्मा का शील है, जिसका आगे वर्णन आएगा। तो कहा कि हम वेशभूषा को ही अपना साधु जीवन न समझे। वेशभूषा तो केवल पहचान का कारण है, और जो हमारे ज्ञान दर्शन चरित्र तप की साधना में सहयोगी बनता है, लेकिन केवल वेशभूषा ही है, इसके साथ में हमारी साधना नहीं है, तो वेशभूषा इस आत्मा को संसार से तारेगी नहीं। कहा जा रहा है कि एहानी बीन तायक दुशीलम परियागयम, जो दुशील पर्याय को प्राप्त है, ऐसी आत्मा की जो नाना प्रकार की वेशभूषाएं जो है वो आत्मा की रक्षा नहीं कर सकती। पिंडो लय व दुशीले नर गाँव ने मुच्चाई भिखाए व गिहत्थे व सुबह कमाई दिवम। अब जहां पर कहा है कि पिंडोलक, यदि पिंडोलक का मतलब भिक्षाजीवी है, नानक अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा लेकर के भोजन करता है, लेकिन कैसा है? दुशीले, जिसका शील ठीक नहीं है, जिसका चरित्र ठीक नहीं है, जिसके व्रत ठीक नहीं है, साधना में जीवन ठीक नहीं है। तो ठीक का मतलब क्या है? कि जिसने अपने व्रतों को लिया, तोड़ दिया, नाना प्रकार के दोष लगाए, तो कहा ऐसा दुशील है। तो नर गांव ने मुझे, वो नरक से मुक्त नहीं हो सकता, वो दुर्गति से बच नहीं सकता। भिखाईवा की हत्या, भिक्षा, भिक्षा का मतलब भिक्षा लेकर के अपना संयम निर्वाह करने वाला, कहते भिक्षु है, अथवा गिहत्तेवा, जहाँ गृहस्थ है, लेकिन कैसा है? सुव्रत, सुव्रत, अच्छे अच्छे व्रतों का धनी है, मतलब अच्छे अच्छे व्रत। जिसके जीवन में श्रावक है तो क्या है उसके जीवन में? उसके जीवन में अनुव्रत है, गुण व्रत है, शिक्षा व्रत है, इनका आचरण कर रहे हैं। और यदि साधु है तो महाव्रती है, अहिंसा, सत्य, स्नेह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि जो महाव्रत है। रात्रि भोजन का आजीवन त्याग है, उसके साथ 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करते हैं, 10 यति धर्म की आराधना करते हैं, परिचय उपसर्गों को बड़ी समता से सहन करते हैं। ऐसे सुव्रत जो है, वह चाहे भिक्षु है, चाहे वो श्रावक, साधु साधुनियां है, श्रावक श्राविकाएं हैं, अच्छे चरित्र के धनी है, तो कामाई दिवम, वह दिव्य गति को प्राप्त करने वाले होते हैं। तो जहां पर बताया है कि केवल पर्याय आत्मा की रक्षा नहीं कर सकती, पर्याय का मतलब वेशभूषा, जे आत्मा की रक्षा नहीं करते। आत्मा की रक्षा करने वाला कौन है? वो आत्मा के ज्ञान दर्शन चरित्र तप जो है सम्मिलित रूप में है, यही आत्मा को दुर्गति से बचाते हैं। यही धर्म दुर्गति से बचा करके आत्मा को सदगति प्राप्त कराने में सहयोगी बनता है। आगे प्रमाया है, अगारी सा माई अंगाई सठी कायन पासाई ओसहं तुह पखम एक रायंग ने हावय। जहां पर श्रावक श्राविकों की चर्या का वर्णन आ रहा है। अगारी, अगारी का मतलब श्रावक श्राविका है। सठी, सठी का मतलब श्रद्धावान,
निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति समर्पित है। अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु केवली प्ररूपी धर्म के प्रति समर्पित, जिन शासन के समर्पित के प्रति समर्पित ऐसे श्रद्धावान श्रावक श्राविकाएं हैं। कहते कायण शरीर के द्वारा पास आए, स्पर्श करे, आचरण करे, किनका? सामायिकाएं, समाय के अंगों का। श्रद्धावान श्रावक श्राविकाएं समाय के अंगों का, काया से मतलब आचरण के द्वारा उनका स्पर्श करे, केवल बातों से ही स्पर्श ना करे, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कहा आचरण के द्वारा उनका स्पर्श करे। पोषण दुह पक्ष, दोनों पक्षों में पोषण की आराधना करे। एक राय ने हा भाई, एक रात्रि की भी हानि ना करे। श्रावक श्राविकाओं के लिए आता है अष्टमी का, आता है 14 का, आता है अमावस्या पूर्णमासी का, आता है ये तिथियां पोषण की आती है। तो कहा जाता है कि इन सबको मिला करके 6 दिन बन जाते हैं। 2 अष्टमियां आती हैं, 2 14 आती है, एक अमावस्या पूर्णमासी एक आती है, ऐसे 6 दिन पोषण के हो गए हैं। कहा जहां तक कोशिश है इतनी साधना हो, यदि ऐसा नहीं है तो कम से कम अमावस्या को, पूर्णमासी को, इनमें तो पोषण जरूर होना चाहिए, एक भी रात्रि की हानि नहीं होनी चाहिए। तो जहां पर प्रश्न है समाय के अंग कौन से हैं, समाय के अंग विशेष आवश्यक भाष्य में और आवश्यक निरुक्ति में 3 कहे हैं। कहते हैं पहला अंग है सम्यक तो समायिक, दूसरा अंग है श्रुत समायिक, तीसरा अंग है चारित्र समायिक। सम्यक तो समायिक का मतलब कि हमारी श्रद्धा शुद्ध होनी चाहिए। अरिहंत परमात्मा का जो प्रवचन है जिसमें जीव अजीव आदि का ज्ञान उपदेश है, 6 द्रव्यों का वर्णन है, जो सार निर्ग्रंथ प्रवचन का सार हमारे 25 बोल और 9 तत्वों के अंदर समाया हुआ है। ये सारे का सारा निर्ग्रंथ प्रवचन का सार है। यदि हम इनको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो आत्मा को एहसास हो जाता है मेरी आत्मा का क्या स्वरूप है, मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, संसार में डूबने के कारण कौन से हैं, वो पाप कर्म कौन से हैं, पाप कर्म कैसे आते हैं, आने का मार्ग कौन सा है, वो आश्रम द्वार कर्मों का बंध आत्मा के साथ कैसे होता है, ये सारा 25 और 9 तत्वों के अंदर कैसे समाया हुआ है। हमारे गुरुजनों ने कैसे आदमों में से अनमोल रत्न इकट्ठे करके जहां पर इकट्ठे किए हैं, तो कहा कि और कैसे आत्मा कर्म बांधता है, इन कर्मों से छुटकारा कैसे होता है, वो 12 प्रकार की तपस्या, अनशन, अनोत्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिस्लीनता, प्रायश्चित, विनय, भियावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, युद्ध, सर्ग, ये सारा है आत्मा का मोक्ष। मोक्ष जाना चाहते हैं, मोक्ष में सिद्ध गति में आत्मा का क्या स्वरूप है, कैसे प्राप्त किया जाता है, इन सब का वर्णन 25 बोल और 9 तत्व के अंदर सारा समाया हुआ है। तो कहा है कि पहले जो अरिहंत परमात्मा की भगवान महावीर स्वामी आदि तीर्थंकर भगवंतों का जो उपदेश है उसके प्रति हमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि वो पूर्ण पुरुष है। उन्होंने साधना के मार्ग के द्वारा सभी कर्मों के मतलब पहले गणघाती कर्मों को क्षय किया, सर्वज्ञ सर्वदर्शी बने, तीर्थ की स्थापना की, जगह जगह जा करके जनता अपने तीर्थंकर गोत्र नाम कर्म का क्षय करने के लिए और जनता के उपकार के लिए स्थान स्थान पर जा करके धर्म तीर्थ की स्थापना करके लोगों को मोह निद्रा से जगाया, धर्म मार्ग में चलाया। तो कहा ऐसे अनंत उपकारी तीर्थंकर भगवंतों के उपदेश पर पूर्ण श्रद्धा रखना, और जो निर्ग्रंथ है इस मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा विश्वास, उनके चरणों में आ करके अपनी श्रद्धा आदि जो भी प्रश्न है वो पूछ करके अपनी शंका आदि को दूर करना, अपने इस मार्ग में स्थिर बनना, निश्चल बनना, चाहे कैसी परिस्थितियां आ जाए हमारे पास हर प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। ऐसी हम साधना करें, अभ्यास करें। तो कहा पहले हमारी श्रद्धा शुद्ध हो कि अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु केवली प्ररूपित धर्म के प्रति श्रद्धा हो, और जो इस मार्ग पर चलने वाले हैं उनके प्रति हमारे हृदय में कितना मान सम्मान होना चाहिए, अनुमोदना का भाव होना चाहिए, सब होना चाहिए। ये सम्यक तो समायिक का वर्णन है, इसके आगे श्रुत समायिक है। श्रुत समायिक जिसके अंदर शास्त्र वाणी का स्वाध्याय किया जाता है, मूल पाठ पढ़े जाते हैं,
मूल पाठ पढ़ने की क्षमता नहीं है तो बोल थोकड़े हैं, उनके जिनके अंदर आगमों का अर्थागम है उसको हम सुने, उसको हम सीखें और सीख करके अपनी श्रद्धा को निर्मल बनाएं, अपने मार्ग, अपने चरित्र को निर्मल बनाएं। तो कहा कि ऐसे श्रोत की समाय करना जिसमें वाचना, परीक्षना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, ये स्वाध्याय के 5 अंग है, पहले कई बार सुना चुके हैं। तो कहा कि इन श्रोत समाय की आराधना करना, तो श्रोत समाय शास्त्र वाणी का स्वाध्याय ये समाय का दूसरा अंग है। तीसरा है चारित्र समाय को। चरित्र समाय के 2 भेद हैं, एक देश व्रती है, एक सर्व विरति है। देश व्रति में तो 5 अनुव्रत आते हैं, सर्व विरति में 5 महाव्रत आते हैं। कहते 48 मिनट की समायिक तो केवल वो चारित्र की अपेक्षा से है 48 मिनट की, लेकिन ये जो अनुव्रत है ये तो आजीवन ग्रहण किए जाते हैं, जिसके कारण से कितने पाप कर्मों का उसका बंध लग जाता है। अब जो क्षेत्र रखा है उसमें भी जो है तिथियों में जिसमें पोषित करता है, जब समाई करता है तो उसमें भी बंध लग जाता है, मतलब कर्म का बंध नहीं होता है। तो कहा ऐसे अगारी जो श्रद्धावान गृहस्थ है समाई के अंगों का श्रद्धा से शरीर के द्वारा मतलब आचरण के द्वारा उनका स्पर्श करे, मतलब जिसमें सम्यक तो समायिक इसको शुद्ध रखना, शुद्ध समायिक अपनी आगम वाणी जो है आगम वाणी का अभ्यास करना। तीसरा चरित्र समायिक अनुव्रत आदि जो चरित्र है उसका अभ्यास करना। तो इन अंगों का काया के द्वारा, शरीर के मन वचन काया के द्वारा इनका आचरण करे। पोषण दूह पक्षम, और दोनों पक्षों में पोषित करे। अमावस्या है, पूर्णमासी है, और इसके अलावा जितनी सुविधा जितना बन सके ज्यादा से ज्यादा तप संयम से अपनी अपनी दैनिक चर्या जो श्रावक चर्या है उससे अपनी आत्मा को भावित करे, तो एक रात्रि का भी नुकसान ना करे। आगे फरमाया है एवं सिक्खा समा बनने गीह वासे भी सुबह मुच्चाई छवि पब्बा गच्छे जखस लोगे। एवं इस प्रकार सिक्खा समा बनने, ऐसी शिक्षाओं से जो संपन्न है, ऐसी शिक्षा मतलब जो सम्यक दृष्टि है, जिसने अपनी श्रद्धा को शुद्ध रखा है, अपने शास्त्र स्वाध्याय को, भगवान के उपदेश को अपने अंदर संभाल करके रखा है, उसका चिंतन मनन करता है, अपनी भावना को शुद्ध रखता है, और इसके साथ 5 अणुव्रत हैं, 3 गुण व्रत हैं, 4 शिक्षा व्रत हैं, इनका यथाशक्ति ज्यादा से ज्यादा पालन किया है। तो ऐसी शिक्षाओं से संपन्न जो है गीह वासे भी शुभ है। गीह वासे गृह वास में जो रहने वाला, घर में रहने वाला, लेकिन क्या है शुभ है, वो सुव्रत है, अच्छे अच्छे व्रतों का धनी है, व्रतों का पालन करने वाला है। जिस समय अंतिम समय आता है तो वह भी समाधि वर्ण को प्राप्त करता है, जैसे अनंत आदि श्रावकों का वर्णन आता है। मुच्चाई शवि पब्बा, शवि का मतलब त्वचा है, पर्व का मतलब जो शारीरिक संधियां, हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, मतलब इस शरीर से मुक्त होता है जब इस शरीर को छोड़ता है। गच्छे जक्कस देव लोग कहते जो जक्ष जहाँ पर देवता है, उस लोक जहाँ पर देवताओं का निवास है, ऐसे लोग को वो गच्छे जाता है, मतलब गृहस्थ में रहने वाला जो ऐसी उत्तम श्रेष्ठ शिक्षाओं से संपन्न है, ऐसे सुब्रत श्रावक श्राविका जो है जब अपने शरीर को छोड़ते हैं तो शरीर को छोड़ने के बाद वह देवलोकों में महर्षिक देवताओं के रूप में उनका जन्म होता है। ये तो श्रावक श्राविकाओं का बताया। अब इसके आगे साधु साधवियों का है। अह जे संबूढ़े भिक्खु दोनों अन्नरे सिया सब दुख पहिने वा देवे वावी बहटिया। अह इसके बाद जे संबूढ़े भिक्खु जो समृत है, जिसने संबर द्वारों के द्वारा अपनी आत्मा को समृत कर लिया है। जैसे योद्धा जो है युद्ध के मैदान में जाकर के वह अपने शरीर को कवच के द्वारा सुरक्षित कर लेता है, तो ऐसे जो 5 संबर द्वार हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, स्नेह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका पालन करके आने वाले जो पाप कर्मों के बाण हैं उनको रोक लेता है। यदि आत्मा इन महाव्रतों का सम्यक प्रकार से पालन कर रहा है तो आत्मा समृत है। समृत होने का मतलब अब उसके अंदर पाप कर्मों का आगमन नहीं होगा, पाप कर्मों का बंध नहीं होगा।
जो संबुड़े, जो समृद्ध भिक्षु भिक्षु है, जो निर्दोष भिक्षावृत्ति के द्वारा अपना संयम निर्वाह करे, संयम पालन कर रहे हैं, देह को चलाता है, ऐसे भिक्षु भिक्षुण के, साधु साध्वी के दोनों अन्य कहते हैं दो प्रकार के, दो गतियों में से कोई एक गति होगी। दो गतियां कौन सी है? सब दुख पहिने वा, यदि उस आत्मा के सारे कर्म क्षय हो जाते हैं, आठों कर्मों से छुटकारा हो जाता है, तब तो वह सिद्ध गति को प्राप्त होता है। सब दुख पहिने, सभी दुखों से मुक्त। यदि सारे कर्म क्षय नहीं होते हैं तो देवे भावी महिती, देवलोकों में महर्षिक देवता के रूप में उसका जन्म होता है। तो कहा जिस समय जब जब ऐसी चर्या पालन करते हैं, आखिरी गाथों में बताया जाएगा कि किस प्रकार वे समाधि मरण लेते हैं। तो कहा कि ऐसे संयम का जो समृद्ध है भिक्षु है, ऐसे भिक्षुओं के, साधु साधियों के दो गतियों में से कोई एक, दोनों में से अन्य कोई एक अन्य होगी। जा तो कौन सी? सब दुख पहिने, जहाँ सारे दुख क्षय हैं, ऐसी सिद्ध गति है। जहाँ देवे भावी महती, जहाँ महरिद्धिक देवता के भव को प्राप्त करते हैं। अब देव भव में गया है तो वहां पर क्या स्थिति है? उत्तराई विमोहाई जोई मंतानु कुब्बसो समा इन्नाई जक्के आवासाई जसंसीनो। कहते वो वहां पर कैसे है, उनके विमान कैसे है? कहते हैं उत्तराई, उत्तर है मतलब प्रधान है, विमोहाई जहां पर मोह जैसे जैसे ऊपर जाते जाए उनका मोह शांत हो जाता है। विगत मोह, मोह से रहित, मोह मतलब के पूर्ण रूप से मोह से रहित नहीं है, लेकिन ऐसा कि है तो सही लेकिन दिखाई नहीं देता। जैसे कोई शांत अवस्था में साधु साध्वी बैठे हैं, या कोई श्रावक श्राविका बैठे हैं, बिल्कुल शांत बैठे हैं, तो लगता है इसके अंदर का ना क्रोध है, ना मान है, ना माया है, ना लोभ है, कोई भी कुछ शायद दिखाई नहीं दे रहा, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वो अत्यंत शांत है। इस समय वो उग्र नहीं है। उग्र नहीं होने के कारण से उनके लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, इसलिए हम कहते हैं बड़े शांत है, लेकिन वो मोनी कर्म से मुक्त नहीं है। मोनी कर्म से मुक्त कौन है? 11वें गुण स्थान में है, उनका तो मोनी कर्म है तो सही लेकिन बिल्कुल शांत है। 12वें 13वें 14वें गुण स्थान में जो है वो उनका मोनी कर्म बिल्कुल खत्म हो चुका है। सिद्ध अवस्था में वो पूर्ण रूप से मोह से रहित हैं, लेकिन विमानिक देवलोकों में मोह तो है लेकिन ऐसा उग्र नहीं है जो उन आत्मा को प्रभावित करे, उन आत्मा को पाप कर्म की ओर धकेले। यदि मानव कुछ उदय में भी आता है तो अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विवेक धैर्य के द्वारा उसको संभाल लेते हैं, उसको उग्र नहीं होने देते, शांत कर देते हैं। तो कहा कि उत्तराई विमोहाई जूही मंताणु पुब्बसो, विमोहाई मोह से रहित, जोई मनता कहा बड़े द्युति वाले हैं, प्रकाश वाले हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उनका प्रकाश, देह का प्रकाश बढ़ता जाता है, तेज बढ़ता जाता है, उनकी पुण्यवाणी बढ़ती जाती है, क्योंकि जितनी पुण्यवाणी ज्यादा होगी उतना ही उनका उन विमानों के अंदर ज्यादा श्रेष्ठ स्थान होगा। अणुपुब्बसो, अनुक्रम से, जैसे पहला दूसरा देवलोक है, वहां से तीसरे चौथे में क्या है? श्रेष्ठता है, रिद्धि की विशेषता है। तीसरे चौथे से पांचवें में है, पांचवें से छठे में ज्यादा है, उससे आगे सतवें में है, फिर उसके आगे अठवें में और ज्यादा है, आठवीं के आगे नौवें 10वें में, नौवें 10 में से फिर 11वें 12वें में, फिर आगे पहला त्रिक आता है, दूसरा त्रिक ग्रैविकों का आता है, तीसरा आता है, फिर उनसे भी आगे 5 उत्तर विमान है, उनमें भी सर्वार्थ महाविमान के देवता है, एक दूसरे से आगे अच्छे से अच्छे हैं, मतलब श्रेष्ठता पाई जाती है। वो उनका शांत होता जाता है, द्विति उनकी क्रम से बढ़ती जाती है। तो कहा आवासाई, वे आवास, वे देवताओं के स्थान कैसे? समा इन्नाई जक्के ही, जो यशस्वी है, जिनका नाम है, जिनकी प्रसिद्धि है। जैसे कोई भी स्थान श्रेष्ठ होता है तो उसका नाम चारों ओर होता है कि वो स्थान बहुत अच्छा है, वो स्थान बहुत अच्छा है। ऐसे ही वो समृद्धि की अपेक्षा से उन विमानों का, उन आवासों का यश बहुत है, नाम बहुत है। समा, ऐसे स्थान जो है, जखे ही समा इन्नाई जखे, जक्ष, जक्ष का मतलब जहां पर बाणव्यंतर नहीं लेने, जहां पर जक्ष जो है देवताओं का, देव शब्द का देव पर्याय का वाचक है।
तो कहा कि उन यक्षों के द्वारा, देवों के द्वारा समा इन्नाई, वो आकीर्ण है, भरे हुए हैं। मतलब वे आवास कैसे है, उत्तर श्रेष्ठ है, मोह से रहित, मोह हल्का होता जाता है, द्युति वाले हैं, क्रम से आगे बढ़ती जाती है, यशस्वी है। ऐसे जो आवास है देवताओं के द्वारा आकीर्ण है, भरे हुए हैं। और वहां पर देव कैसे हैं, की हुआ इद्धि मत्ता समिथा काम रूपिणो अहुणव वन संकासा भुजो अच्छी माली प्रभा। धी हुआ बड़ी लंबी लंबी आयु वाले, दीर्घ आयु वाले हैं। जैसे पहले एक दिन बताया था कि पहले देवलोक में कितनी है, कम से कम एक पल्योपम, ज्यादा ज्यादा 2 सागरोपम की है। ऐसे दूसरे देवलोक में कम से कम पल्योपम जाझीरा साधिक है, और 2 सागरोपम से कुछ ज्यादा अधिक है। और तीसरे में 2 आते हैं, चौथे में जाझीरा 2, जाझीरा 7, ऐसे पांचवें में है 7, 10 का है, ऐसे बढ़ती जाती है। तो ऐसे लंबी दीर्घ आयु वाले, इद्धि बनता, वो रिद्धि वाले हैं, समृद्धि वाले हैं। इतनी समृद्धि है जहाँ के लोग जिसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। समिद्धा, वे समृद्ध है, काम रूप समिद्धा, व रिद्धि से ही क्या है, वो समृद्ध है। काम रूपिणो, अपनी इच्छा के अनुसार अपना रूप बनाने वाले हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, भव्य से भव्य, भद्दा बनाना, जैसा भी बनाना हो वे बनाने में समर्थ है। अहुणो वन संकासा, हर समय ऐसे ही लगते हैं इनका जन्म अभी हुआ होगा, इनका जन्म अभी हुआ होगा, क्योंकि कहा जाता है इनका बचपन तो केवल एक मुहूर्त मात्र का है। एक मुहूर्त के बाद वो 32 वर्ष के जवान के जैसे लगते हैं। और इनका मृत्यु से पहले 6 महीने पहले तक एक जैसा रहता है। जब इनकी मृत्यु के 6 महीने शेष रह जाते हैं, अग्नि आयु का बंद हो जाता है, उसके बाद इनके वर्ण में, रस में, वर्ण आदि में, तेज आदि में फर्क पड़ता है, उसमें फीकापन आता जाता है। तो कहा कि ऐसे लगते हैं जब इनका अहुणव वर्ण संकासा, जैसे अभी इनका जन्म हुआ हो, जो बार बार अच्छी माली पौहा, वह कैसे हैं, अनेक सूर्यों के सदृश तेजस्वी है, उनकी प्रभा, उनकी चमक, उनकी कांति कैसी है, अच्छी माली प्रभा। अर्ची माली सूर्य के लिए आता है, सूर्य के समान प्रभा, भुजो मतलब अनेक अनेक सूर्यों से भी बढ़ करके उनकी क्या है, प्रभा, कांति है। तो इस प्रकार उनकी उन देवलोकों में पैदा होने वाले जो साधु साध्वियां हैं, अपनी रिद्धि के कारण से कैसा वो प्रभावशाली स्थान प्राप्त करते हैं। आगे कहा है, तानी ठानानी गच्छन्ति शिक्षिता संयमं तवं भिक्षाय वा विहत्य वा जयसन्ति परिनिपुड़ा। तानी ठानानी गच्छन्ति, उन स्थानों को जाते हैं। कौन जाते हैं, शिक्षिता संयमं तवं, जिन्होंने संयम और तप की शिक्षिता, शिक्षिता मतलब अभ्यास, जैसे कहा जाता है शिक्षणम अभ्यास है, शिक्षण का मतलब अभ्यास। दूसरी आसेवना शिक्षा, ग्रहण शिक्षा के अंदर तो जानकारी प्राप्त की जाती है, और आसेवना में उसका अभ्यास किया जाता है। तो ऐसे संयम और तप का जिन्होंने अभ्यास किया है, आचरण किया है, तो ऐसा भिक्षायवा गृहत्यवा, चाहे वो भिक्षु हो चाहे वो गृहस्थ हो, जे संति परिनिपुड़ा, लेकिन जे जो संति है, कैसे परिनिपुड़ा, जिन्होंने अपनी इच्छाओं की, विकारों की आग को बुझा दिया है, कर्मों की आग को बुझा दिया, एक तो पूर्ण रूप से बुझा दिया है। जिन्होंने पूर्ण रूप से बुझा दिया वो तो सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं। जिनकी पूर्ण नहीं बुझी है, शांत है, जैसे अग्नि के अंगारों के ऊपर राख पड़ी हुई है, ऐसे शांत है, ऐसे जो परिनिवृत्त शांत हैं, ऐसे ही उन स्थानों पर, इन देवलोकों के उत्तरोत्तर जो श्रेष्ठ हैं, उन स्थानों पर जाकर के जन्म लेते हैं। आगे बताया, तेसिंग सोचा स पूजाण संजयाण बुसिमो न संत संति मरणंते शीलवंता बहुसुआ। कहते हैं जो शीलवंता, शीलवान है, जो बहुसुआ, बहुसुख है, शीलवान से मतलब चारित्रवान है, जिन्होंने अपने जीवन की अनमोल घड़ियों को ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना के द्वारा मतलब सफल किया है, ऐसे 5 महाव्रत रूपी शील को धारण करने वाले हैं।
बहुसूया का मतलब आगमों के पारगामी, आगमों का स्वाध्याय करने वाले, अपना दिन रात स्वाध्याय में लगे रहते हैं, अपनी साधना में लगे रहते हैं, दुनिया की विपत्ताओं से बचे हुए हैं। ऐसे जो महान आत्मा है, चाहे वो साधु है, चाहे वो साधुया है, श्रावक जीवन में, गृहस्थ जीवन में भी जिनका जीवन क्या है, श्रेष्ठ है, तेसिंग सोचा तो कहा कि ऐसे बहुश्रुत जो है, सपूज्यान संज्ञान बुद्धिमान, ऐसे पूज्य, पूज्य किस कारण से, जो आत्माएं जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप की, जिन्होंने निर्दोष आराधना की है, अपने जीवन को आदर्श बनाया, जीवन को सफल बनाया, दूसरों के लिए उदाहरण बन गए, ऐसे पूज्य सत पूज्य। आगे संज्ञान, जो संजक है, जिन्होंने संयम की निर्दोष आराधना की है, बुद्धिमान मतलब कि जिन्होंने इंद्रियों और मन को अपने बस में किया हुआ है, ऐसे महापुरुषों के तेसिंग सोचा, उनकी जीवन गाथाओं को सुन करके, उनके समाधि मरण के वर्णन को सुन करके, न संत संति मरणंते, मरणंते मृत्यु के समय वो न संत संति संत्रास को, भय को प्राप्त नहीं होते। कौन प्राप्त नहीं होते? जिन्होंने गुरुओं के चरणों में रह करके शील की आराधना की है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन महाव्रतों का पालन किया है, रात्रि भोजन का आजीवन त्याग किया है, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 यति धर्म की आराधना की है, और आगमों का गहन अध्ययन किया है, आगमों के अपने जीवन के अनमोल घड़ियों को शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा सार्थक किया है, और पढ़ने के कारण से, पढ़ने पढ़ाने के कारण से जो क्या है, बहुत शुद्ध है। ऐसे जो साधक हैं, मृत्यु यदि सामने आ जाए तो उनको किसी प्रकार का भय नहीं लगता है। कारण क्या है? उन्होंने अपने आप को इस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां पर मृत्यु का उनके लिए भय नहीं लगता, वह भय से ऊपर उठ जाते हैं। कहते हैं भय वहीं पर होता है जहां पर दुख की संभावना होती है, जहां दुख नहीं वहां संभावना नहीं। स्थानक सूत्र के अंदर में भगवान महावीर स्वामी ने शिष्यों की जिज्ञासा को जगाने के लिए उनसे ही प्रश्न पूछा, किम भया पाना, कि हे आयुष्मान भद्र आत्मा बताओ, प्राणियों को भय किससे लगता है? अब गौतम स्वामी जी आदि सभी विचार करते हैं, भगवान हमारे को कोई विशेष बात बताना चाहते हैं, तो हम अपने उत्तरों के द्वारा न समय न बिता करके सीधा भगवान से ही पूछते हैं, भगवान हम सम्यक प्रकार से तो नहीं जानते प्राणियों को किससे भय लगता है, क्योंकि कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन जो सम्यक है वो आप ही कृपा करें, आपको किसी प्रकार की गिलानी ना हो तो आप कृपा करें, प्राणियों को भय किससे लगता है? तो भगवान ने कहा दुख भया पाना, प्राणियों को दुख से भय लगता है। तो दुखे कर्ण करे, भगवान दुख को किसके द्वारा किया गया है? कहते हैं जीवेण पमायण करे, इस जीव ने ही किया है। कैसे किया है? प्रमाद के द्वारा। जब आत्मा ने संयम में, तप में, धर्म के जीवन में प्रमाद किया है, तो उस प्रमाद के कारण से उसने पाप कर्मों का आचरण किया और उनका परिणाम क्या है? दुख है। तो जिन आत्माओं ने संयम तप से अपने जीवन को सफल बनाया और प्रमाद से सदा दूर रहे हैं, और उनको उनकी आत्मा वैसे कितनी शांत हो गई है, अपनी आत्मा को कितना निर्मल किया है, मोनि कर्म को कितना हल्का किया है, ऐसी आत्मा को मृत्यु के समय किसी प्रकार का भय नहीं लगता। तो कहा ऐसे जीव जो है मृत्यु के समय संत्रास को प्राप्त नहीं होते। अब इसके आगे 30वीं गाथा आएगी, 3 गाथाएं और हैं, फिर कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, उपाध्याय प्रवर गुरुदेव से हम जिन वाणी श्रवण कर रहे थे, अब मैं उपाध्याय प्रवर गुरुदेव से अनुनय विनय करूंगी कि वे गुरुदेव मंगल पाठ सुनाकर हमें लाभान्वित करें। उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो अरिहंताणं, नमो सिंहाणं, नमो आर्याणं, नमो बुद्धायाणं, नमो लोय संसाहुणं, सो पंच नमो पारो सावकाव मनसनो मंगलानंद सम्मे सिंह हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलारि घंटा मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली नथो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमारि हंसा लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली नथो धम्मो लोकोत्तमो।
चत्वारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवले पुनः धम्मं शरणं प्रपद्यामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणानि ही कोय जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर कर। ओम शांति।